दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी पर एक नहीं बल्कि तीन आक्रमण हुए। पहले 2 आक्रमणों में तो इसको रिबिल्ट कर लिया गया और इसको और भव्य तरीके से बना दिया गया। पहला आक्रमण इस पर 450 से 67 ईस्वी के बीच मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने किया। तो पहला आक्रमण हूणों के द्वारा होता है, लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेसर इसको और अच्छी तरीके से रिबिल्ट कर लेते। नालंदा यूनिवर्सिटी पर दूसरा आक्रमण बंगाल के गौडास राजवंश के द्वारा किया गया। इसको भी बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन के द्वारा रिबिल्ट कर लिया जाता है और भी भव्य इमारतें बनाकर और भी भव्य सुविधाएं देकर इसको स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जब तीसरा आक्रमण टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है, वह बहुत ही भयानक आक्रमण होता है। वह इतना भयानक होता है कि उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा नहीं उठ पाती है, नहीं इसका रिबिल्ट कर किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ गया। उसने कई नीम हकीमों, टर्किश हकीमों, कई हकीमों से इलाज करवाया, कई दूर दूर के हकीम बुलाए, लेकिन फिर भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। किसी ने उसको एडवाइस किया कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाएं। लेकिन टर्किश इन्वेडर, टर्किश आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को ये मंजूर नहीं था कि वह किसी काफिर से इलाज करवाए। और पहली बात तो यह वो मानता ही नहीं था कि कोई काफिर या कोई हिंदू इतना ज्ञानशाली हो सकता है कि वह उसके हकीमों को मात दे सके। लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ती गई तो मरता क्या न करता, उसने राहुल श्रीभद्र को निमंत्रण भेजा। वासुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास आए और उसे सही करने का उन्होंने प्रमाण दे दिया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी कि वह उनकी दी हुई दवाई नहीं खाएगा। राहुल श्रीभद्र इसके लिए भी तैयार हुए। उन्होंने कहा कि आप एक कुरान, उन्होंने एक गिफ्ट में एक कुरान दी और बख्तियार खिलजी को बताया कि आप सिर्फ इस कुरान के 4 पेज रोज पढ़िए, आपकी सेहत में सुधार हो जाए। बख्तियार खिलजी ने उनकी बात मान ली और धीरे धीरे करके उसकी सेहत में सुधार हुआ। यूं था कि राहुल श्रीभद्र ने उस कुरान के पन्नों में कुछ दवाई के लेप लगा दिए थे और जब वह पढ़ता था, उसको पेज पलटता था, तो उंगलियों के द्वारा वह उसके शरीर में दवाई चली जाती थी। इसको देखकर बख्तियार खिलजी को बहुत ही जीलियस फील हुआ। उसको बड़ी इनसिक्योरिटी फील हुई कि कोई काफिर इतना ज्ञानवान कैसे हो सकता है, कोई काफिर हमारे नीम हकीमों से इतना आगे कैसे निकल सकता है। उसने इस ज्ञान के सागर को मिटाने का प्रण ले लिया। दोस्तों, राहुल श्रीभद्र और उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक के ज्ञान का सोर्स था नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। 3 बहुमंजिला इमारतों से बनी यह लाइब्रेरी अपने आप में एक विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती थी। इसकी जो 3 अलग अलग इमारतें थीं, उनका नाम रत्नागिरी, रत्नरंजिका तथा रत्नोदधि था। माना जाता है कि इन तीनों बिल्डिंगों में मिला के 90 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण कर देता है। मोंक की उसके सैनिकों के द्वारा हत्या की जाती है। निहत्थे मोंक को जिंदा जला दिया जाता है, उनको काटा जाता है। बहुत ही भयानक तरीके से एक मानवता का दहन किया जाता है तथा उस लाइब्रेरी को आग लगा दी जाती है। उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि उन किताबों को जलने में 3 महीने का समय लगा। मतलब 3 महीने लगातार वो किताबें चलती रहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ज्ञान का भंडार नालंदा यूनिवर्सिटी का था। इस आक्रमण के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा रिबिल्ट नहीं किया जा सका क्योंकि यह आक्रमण बहुत ही भयानक साबित हुआ। कुछ बचा ही नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में रिबिल्ट करने के लिए। इस प्रकार खिलजी ने एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने एक ज्ञान के सागर को डिस्ट्रॉय किया। उसने भारत के ही ज्ञान को नहीं मारा, उसने विश्व के लिए एक बहुत बड़े ज्ञान को खत्म कर दिया। यह एक आदमी की इनसिक्योरिटी और जीलियस के कारण हुआ। इतना बड़ा ज्ञान का सागर दुनिया के हाथों से चला गया। नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी ने विक्रमशिला और अन्य यूनिवर्सिटियों को भी डिस्ट्रॉय किया। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लॉस्ट ट्रेजर को, खोए हुए ज्ञान को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन भारत सरकार इसको दोबारा रिबिल्ट करने में कोशिश कर रही है। यह शुरू किया गया
हमारे महामहिम APJ अब्दुल कलाम की सलाह पर जब उन्होंने 2006 में इसको रिबिल्ड करने की सलाह उस समय की सरकार को दी, उस समय की सरकार ने इस डिसीजन को आगे से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जाने माने इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को नालंदा यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन नियुक्त किया गया और इसके रिबिल्ड की तैयारियां शुरू हो गई। खुशी की बात यह है कि 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए हैं। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने पुराने गौरव तक लौटने में बहुत समय लगेगा, बहुत से रास्ते पार करने होंगे, लेकिन आशा करते हैं कि ज्ञान का यह सोर्स दोबारा उठ खड़ा हो और भारत को विश्व गुरु बनाने में और अपने ज्ञान के सागर को भरने में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।